युद्ध के मोर्चे से भागना चाहते थे। अगर शहर के किनारों से दुश्मन घुस आए होते और उस समय इन्हें उपद्रव के लिए निमंत्रण दिया जाता तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से इन्हें उपद्रव में सम्मिलित होने में कोई संकोच होता। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह को वचन दिया कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह को दिए गए वचन की पूछताछ तो होनी ही थी। ए नबी, इनसे कहो, अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक न होगा। इसके बाद जिंदगी के मजे लूटने का थोड़ा ही अवसर तुम्हें मिल सकेगा। इनसे कहो, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन उसकी दयालुता को रोक सकता है अगर वो तुम पर दया करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई समर्थक और सहायक नहीं पा सकते हैं। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्म इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला अशिह्हतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरून इलैक तदूरु अअयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत फ़इज़ा ज़हबल ख़ौफ़ु सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिह्हतन अलल ख़ैर उलाइक लम युअ्मिनू फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम वकान ज़ालिक अलल्लाहि यसीरा। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो युद्ध के कार्य में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी ओर, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में बड़े ही कंजूस हैं। खतरे का समय आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा फिरा कर तुम्हारी ओर देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर बेहोशी छा रही हो, मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग लाभों के लोभी बनकर कैंची की तरह चलती हुई ज़बानें लिए तुम्हारे स्वागत को आ जाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने इनके सारे कर्म नष्ट कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुअ्मिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ये समझ रहे हैं कि आक्रमणकारी गिरोह अभी गए नहीं हैं, और अगर वे फिर आक्रमण कर दें तो इनका जी चाहता है कि उस अवसर पर कहीं उजाड़ मैदान यानी सहरा में बद्दुओं के बीच जा बैठें और वहीं से तुम्हारे समाचार पूछते रहें। इस पर भी अगर ये तुम्हारे बीच रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। वास्तव में तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श था। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो और अल्लाह को ज्यादा याद करे। और सच्चे ईमान वालों का हाल उस समय ये था कि जब उन्होंने आक्रमणकारी सेनाओं को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस घटना ने उनके ईमान और उनके समर्पण को और ज्यादा बढ़ा दिया। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि
फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वरद्दल्लाहु अल्लज़ीन कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को सच्चा कर दिखाया है। उनमें से कोई अपनी नज़्र यानी मन्नत पूरी कर चुका और कोई समय आने के इंतजार में है। उन्होंने अपनी व्यवहार नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। अल्लाह ने इनकार करने वालों का मुंह फेर दिया। वे कोई लाभ प्राप्त किए बिना अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए और ईमान वालों की ओर से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है। वअंज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सयासीहिम वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रअब फ़रीक़न तक़्तुलून वतअसिरून फ़रीक़ा वअवरथकुम अर्दहुम वदियारहुम वअमवालहुम वअर्दन लम ततऊहा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिक इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुन्या वज़ीनतहा فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما। يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا। फिर किताब वालों में से जिन लोगों ने इन आक्रमणकारियों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी गढ़ियों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को बंदी बना रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके मालों का उत्तराधिकारी बना दिया और वो भूभाग तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पद दलित न किया था। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ए नबी, अपनी पत्नियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी शोभा चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से विदा कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और परलोक यानी आखिरत के घर के इच्छुक हो तो जान लो कि तुम में से जो उत्तमकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा बदला तैयार कर रखा है। नबी की पत्नियों, तुम में से जो कोई प्रत्यक्ष अश्लील कर्म करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा।